मज़ार बनाने में कोई सवाब नहीं है। दूसरी बात ये जो मज़ार बनाने के उनके उसी का मज़ार बनाने हाँ, उसी बाबा का मज़ार बना रहा, उसी इसके अलावा भी दीगर जगह मज़ार बनाने में कोई सवाब की बात नहीं। मज़ार बनाने का जवाज़ यह है ताकि ज़ायरीन वहाँ पर आएँ, बैठें, आराम से कुरान की तिलावत करें, वरना मैयत को मज़ार और इमारत की मुतलकन कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा उर्फ मधु बाबा, जिनका 1 साल कबल इंतकाल हुआ था, उस वक्त भी बाबा के मैटर को लेकर के एक मसला सामने आया था कि बाबा मुसलमान हैं या नहीं हैं। बड़ी हंगामा खेज़ी हुई। बर वक्त तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन, तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन रामगंज, तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन चोपड़ा और तंजीम बिहार की रज़ाए मुस्तफ़ा और उलमा काउंसिल इस्लामपुर और इलाकाई उलमा ने मिलकर के फ़ौरन उसका हल निकालने के लिए इसी जगह एक मीटिंग मुनक्किद की और नहायती तहक़ीक़ के हाल के बाद ये सामने आया, ये सबूत पाए तकमील तक पहुँचा कि बाबा के कुफ्र पर कोई दलील नहीं है और लोग उनके मुसलमान होने की गवाही दी। लिहाजा उस फ़ैसले पर अमल करते हुए तंजीम के उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला सादिर फरमाया था कि बाबा मुसलमान हैं और उनका जनाज़ा पढ़ा जाए और आम मुसलमान की तरह उनको आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। चूँकि बाबा हाईवे में बहुत दिनों तक पड़े रहे तो बाज़ लोगों के जहन में उनको लेकर तरह तरह के ख़यालात थे और उनमें से जैसा कि हमारे यहाँ के लोग बड़े ज़ईफ़ुल एतक़ादी के शिकार हैं, किसी को भी वली समझ लेते हैं, किसी को मजज़ूब समझ लेते हैं वग़ैरह वग़ैरह। उलमाए कराम के सामने मामलात आए, उलमाए कराम ने शरई उसूल और ज़ाब्ते को मद्देनज़र रखते हुए परखा, देखा और फिर ये फ़ैसला सादिर फरमाया कि लोग जिसको बाबा को वली या मजज़ूब समझते हैं ऐसी कोई दलील ना सामने आई, ना कोई करीना हमारे सामने ज़ाहिर हुआ। लिहाजा बाबा आम मुसलमान थे, इतनी बात तस्लीम है। बहरहाल इसलिए उनके अक़ीदतमंद उसी वक्त चाहते थे कि मज़ार कायम किया जाए और बाज़ाब्ता तौर पर जैसे और दीगर जगह उर्स वगैरह होता है, शुरू ही से मामलात उन लोगों ने सोच करके रखा था। उलमाए कराम ने होशियारी से काम लेते हुए ये कहा कि नहीं, वो एक आम मुसलमान थे। जिस तरह से किसी भी आम मुसलमान का मज़ार बनाना और वहाँ पर बुज़ुर्गों जैसा उर्स करना ये शरअन सही नहीं है, तो यहाँ भी सही नहीं है। लिहाजा उनको दफन किया जाए। बहरहाल उन्होंने दफन किया। अब कुछ मामलात दिन ब दिन सामने आते गए कि वहाँ उस बाबा के कब्र को मज़ार की शक्ल दे दी गई है और अभी कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि पोस्टर भी सामने आया कि जलसा सीरतुन नबी के नाम पर वहाँ पर बाबा के उर्स करने की तैयारी की जा रही है। तो इस पर गालिबन हमारे उलमा ने बाज़ पुरस किया तो उधर से कहा गया कि यह सालाना इसाले सवाब है, लेकिन एक चंदे की रसीद सोशल मीडिया पर देखी गई, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है कि चंदा बराए उर्स बराए तामीर मज़ार। हाँ, तो जाहिर सी बात है इस सिलसिले में उलमाए किराम ने मिलकर के जो फ़ैसला किया था बिल्कुल इसके सरी खिलाफ वर्जी हो रही है। लिहाजा आज इस जगह इसी मैटर को लेकर के तमाम उलमाए किराम यहाँ हाजिर आए और वही मैटर ज़ेर बहस है जिस पर हम लोग गुफ्त शुनिद कर रहे हैं और एक नतीजे तक पहुँच रहे हैं। नतीजा क्या है बताइए। नतीजा ये है कि पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता साल उलमाए किराम ने मिलकर जो फ़ैसला फरमाया तो फ़ैसला बिल्कुल अटल और सही है शरई एतबार से, और हर हाल में सारे उलमा उसी फ़ैसले पर कायम हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी फ़ैसले पर हम सबको अमल करना भी है और करने की कोशिश भी करनी है। आज का ये फ़ैसला उलमाए कराम की तरफ से जो सामने आया इस मैटर को लेकर के कि वो बाबा ना कोई वली थे, ना कोई मजज़ूब, ना आलिम दीन, ना हाफिज़ कुरान, ना कारी कुरान, ना दीन के ताल्लुक़ से कोई ऐसी अलामत उनके अंदर पाई गई सवाए ये कि बाज़ लोगों की गवाही से मुसलमान साबित हुए। वो ना कोई दीनी खिदमत है, ना कोई दीनी खिदमत है, ना किसी मदरसे के बानी है, ना किसी मस्जिद के इमाम है। कम से कम अगर ये मामलात होते तो उलमाए किराम जिनकी निगाहों के सामने शरीयत रहती है और शरीयत के खादिम है, ये हमें किसी भी मरहूम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए, किसी तरह का कोई बैर, किसी तरह का कोई हसद, किसी तरह के उनके ताल्लुक़ से हमारे दिल में कुछ नहीं है। हम अपने मरहूमों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जो आज देखा जा रहा है कि जो शख्स इस लायक नहीं है
कि उसका मज़र बनाया जाए या उस उर्स कायम किया जाए। लेकिन कुछ लोग शायद या तो नादानिस्तगी की वजह से या जानबूझ करके, या जो लोग जानबूझकर कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अकीदत में आकर और उनको जो है बहला फुसला कर साथ किया गया और वहाँ पर उर्स मनाने की तैयारी की जा रही है। अगरचे ये कहा जा रहा है कि ये जलसा सीरतुन नबी बतौर इसाले सवाब है, मगर यहाँ पर भी सवाल खड़ा होता है कि जलसा सीरतुन नबी इस तौर पर मनाने का क्या जवाज़ है, और ख़ास इस जगह इसाले सवाब के और भी तरीक़े हैं। और इसी तरह से इलाक़ाई उलमाए कराम से भी कोई राय नहीं ली गई कि हम ये करना चाहते हैं, कैसा रहेगा, आप लोगों की तरफ से पाबंदी थी, कुछ नहीं। लेकिन इसाले सवाब नहीं, उनका ये उर्स है, ये उनके जो मज़ार की तामीर की रसीद है, ये उस पर शाहिद है कि वो लोग उर्स ही कर रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने जब ये देखा, देखिए ये गुमराहियत की तरफ ले जाने वाला इक़दाम है। उलमाए कराम पर ये फ़र्ज़ है कि हर हाल में उम्मत को गुमराहियत की तरफ जाने से वो रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व हुवा अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम में का कोई शख्स कोई बुराई होता हुआ देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, इसकी ताकत ना हो तो ज़बान से रोके, इसकी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। इस वक्त उलमाए किराम के पास कम अज़ कम ज़बान से रोकने की ताकत है। लिहाजा आज ये फ़ैसला तंज़ीम फ़लाहुल मुस्लिमीन, तंज़ीम इस्लाहुल मुस्लिमीन रामगंज, तंज़ीम फ़लाहुल मुस्लिमीन चोपड़ा, उलमा कौंसिल और तंज़ीम रज़ाए मुस्तफ़ा फुलहारा, अलावा तमाम हाज़िरीन बिलखुसूस बशीर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब क़िबला जो इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन है, रईसुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ुल इस्लाम साहब नूरी, अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़िरोज़ आलम साहब, और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान गनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना महिरुद्दीन साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब, मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना कफ़ीलुद्दीन साहब, और हमारे दीगर उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समीउल्लाह सक़ाफ़ी साहब वग़ैरह, ये सारे लोग। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं, ये फ़ैसला सुनाया जाता है कि हाईवे वाले बाबा के नाम पर जो उनकी कब्र को मज़ार की शक्ल दे दी गई है, ये काम खिलाफ शरअ है। इसमें किसी तरह की मदद करना, चंदा देना या उसमें ईंट देना, सीमेंट देना, ये शरअन नाजायज़ है। हम अवाम अहले सुन्नत को बाखबर करना चाहते हैं कि आप अपने माल को ज़ाय ना करें। बेहतर है अगर आप देना ही चाहते हैं, किसी मस्जिद में दें, किसी मदरसे में दें, किसी बेवा को दें, किसी गरीब को दें, किसी आलिम दीन की मदद करें, ये सवाब का काम है। मज़ार बनाने में कोई सवाब नहीं है। दूसरी बात, ये जो मज़ार बनाने के उनके उसी का मज़ार बनाने में, उसी बाबा का मज़ार बना रहा, उसी इसके अलावा भी दीगर जगह मज़ार बनाने में कोई सवाब की बात नहीं। मज़ार बनाने का जवाज़ यह है ताकि ज़ायरीन वहाँ पर आएँ, बैठें, आराम से कुरान की तिलावत करें, वरना मैयत को मज़ार और इमारत की मुतलकन कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो जलसा करने जा रहे हैं ये लोग उर्स के नाम पर, इससे भी हम बिलखुसूस अपने उलमाए कराम को, अपने उलमा की जानिब से इन तमाम तंज़ीम और मौजूदीन हाज़रीन और मुफ्तियान कराम की जानिब से उन्हें भी ये मुत्तला करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह इस जलसे का सपोर्ट ना करें। और हमारी ये क्या कहते हैं कि आवाज़ अगर उन हज़रात तक पहुँच रही है जो बतौर शायर, बतौर ख़तीब मदऊ हैं, उनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को कैंसिल करें, इसलिए कि इलाक़ाई उलमा शरई ज़ाब्ते को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम के बाइकाट का ऐलान करते हैं। और अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते आप ऐसी जगह न जाएं जहां जाने में फितना हो और फसाद हो, वरना वहां से अगर कोई गुनाह का मामला फिर शुरू होता है, इस गुनाह में तमाम लोग शरीक हों।